जब आप एक 9 महीने की बेटी की मम्मा होती हैं और साथ में होती हैं एक वर्किंग वुमेन, तो उसके साथ आपकी फिटनेस जर्नी कैसी जाती है, आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है मेरी फैट टू फिट जर्नी का डे 73। अभी तक मैंने आपको पूरे 72 दिनों में दिखाया है अपने बेली फैट को कम करके, साइड फैट को कम करके, और पहले की कंपेरिजन में अब तक मेरा वेट कम हो चुका है अप टू 15 kg। तो यानी कि मैंने 15 किलो तक वजन किया है। और स्टार्टिंग की थी मैंने 90 प्लस से, और आपके साथ शेयर करना स्टार्ट किया था तब था मेरा 85 प्लस। सो गाइज, ये जो मेरी पोस्टपार्टम जर्नी है ये कैसी रही है, इसमें कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। एक छोटी सी बेटी को साथ में लेके ड्यूटी पे रहना और ड्यूटी के साथ साथ अपनी फिटनेस को मैनेज करना या उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, ये मुझे सिर्फ अब पता चल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मेरी बेटी ग्रो कर रही है उसको मेरी नीड सबसे ज़्यादा होती है। अब उसको लगता है कि मेरी मम्मा मेरे सामने रहे, मेरी मम्मा जो भी करे मैं उसको कॉपी करूं, और उसको कुछ नहीं चाहिए, चाहे मेरे साथ वो भूखी प्यासी बैठी रहेगी, बट उसको लगता है मम्मा मेरी साथ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो आपको फ्रॉक में एक लिटिल सी छोटी सी बेटी दिख रही है, वो है मेरी क्यूट सी प्यारी सी बेटी जो 9 मंथ हो चुकी है कंप्लीट। तो उसके साथ साथ मेरी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि वो आजकल ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी है जिससे मुझे लगता है कि वो मुझे समझ रही है, उसको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। मैं उसको जैसा कह देती हूँ वैसा ही करने लगती है। तो जस्ट ऐसे कि जब बच्चों को आप 2 साल तक जो दिखाओगे, जो सिखाओगे, वो उसको ऑब्जर्व करता है। और मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी बेटी के अंदर। मैं इसको देखना चाहती हूँ कि भाई जो हमने अभी तक बीएड में पढ़ा है, इतने सारे सिद्धांत पढ़े हैं दुनिया भरे के, उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और कितना नहीं। सो गाइज, ये जो मेरी बेटी है आजकल, मैं इसको जैसा जैसा बोलती हूँ ना, उसका ही कम से कम 50% तो कर ही देती है, और मुझे उसमें बड़ी खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको कुछ और भी अच्छा सिखाऊंगी तो ये उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकती है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। क्योंकि आप अपना इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं एक माँ के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चे को क्या दिखाना चाहते हैं, उसको क्या सीख देना चाहते हैं, उसको किस चीज़ में लाना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम ज़्यादा देंगे तो उसको स्क्रीन पूरे दिन चाहिए होगी। अगर आप अपने बच्चे को खेल में इन्वॉल्व रखेंगे तो फिजिकली एक्टिविटी बहुत अच्छे से करेगा, और आप उसको साथ बातचीत करेंगे तो उसका जो टॉकिंग टाइम है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा, यानी वो बहुत जल्दी बातचीत करना स्टार्ट कर देगा। मेरी बेटी 9 महीने की हो चुकी है और उसने अभी से छोटे छोटे वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मैं उससे बात करती हूँ, दिन में 2-3 बार रिपीट करवाती हूँ, बेटा पा बोलो, मम्मा बोलो, माँ जी बोलो, ताई जी बोलो, जो भी बुलवाना होता है उसमें से 2-4 वर्ड तो वो बोल ही देती है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब हम अपनी बेटी को जैसा जैसा सिखाएंगे वो वैसा वैसा सीख जाएगी, और इससे हमारी लाइफ मतलब थोड़ी इजी हो जाएगी। एक वर्किंग वूमेन की लाइफ तब इजी हो जाती है जब उसके बच्चे उसकी बात समझने लगते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अपने काम को छोड़ देंगे, प्रॉपर बच्चों पे रहेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं होता, और प्रॉपर बच्चों पे ना होके बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो एक मैनेजमेंट बिठाना बड़ा ज़रूरी होता है भाई। सो गाइज, आप मेरे साथ जो मेरे डे 1 से इस जर्नी में मेरे साथ हैं वो मुझे बताइएगा आपको मेरी इस जर्नी में क्या क्या चेंजेस नजर आए। मैंने अपनी आज की एक्सरसाइज सिर्फ अपनी बेटी के साथ इंजॉय करी है, क्योंकि आज बिल्कुल भी खास एक्सरसाइज ऐसी कुछ हो नहीं पाई। तो ये मोमेंट था जिसको मैंने किया है कैप्चर, क्योंकि जब ये मेरे पास आ गई थी, बैठी थी, बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई इसका कैप्चर कर लेते हैं इस मोमेंट को, ताकि इन फ्यूचर जब मैं दिखाऊंगी तो इसको पता रहेगा कि मैं बचपन में ऐसी थी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपना मौसमी का जूस पीने के लिए। और आज मौसमी का जूस मैंने बहुत टाइम बाद पिया था, तो मैंने सोचा कि अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो पहले मैं सब्जियों का जूस पीती थी, लेकिन मैंने अब उसको शिफ्ट कर दिया है मौसमी की तरफ, क्योंकि मौसमी में सिट्रिक एसिड होता है, तो भाई वो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी कराता है। प्लस आपको इतना ज़्यादा पसीना आता है कि भाई आपको एनर्जी देता है, अंदर से हाइड्रेशन बना रहता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता। फिर मैंने अपने लिए खरीदा था मल्टीग्रेन आटा। मेरी बेटी कहती है मम्मा पहले मैं चेक कर लेती हूँ कहीं एक्सपायरी तो नहीं दे रही, लेकिन वो पॉलिथीन ऐसी थी कि भाई उस पर एक्सपायरी डेट ही नहीं थी। वो किसी मिल का आटा था जो ऐसे ही पैकिंग में था। अपने हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए भाई 2-2.5 किलो खीरे खरीद लिए, क्योंकि सीजनल चीज़ें सस्ती होती हैं, अनसीजनल चीज़ें खरीदोगे तो काफ़ी महंगी लगती हैं। घर पे आके मैंने एक बनाया है मस्त सा हेल्दी सा चीला, जिसमें डाला है मैंने बेसन और प्लस मल्टीग्रेन आटा। इसमें आप स्वादानुसार हींग और नमक डाल के बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी चटनी के साथ खाइएगा तो उसको आप बराबर रेशियो में ले लें, उसको धीरे धीरे पानी डाल के घुमाते रहें चम्मच से, एक बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बना लें, जैसा कि आपको इसमें कटोरे में दिखाई दे रहा है। मैं इस कटोरे में जो पेस्ट है इससे कम से कम 5 से 6 चीले बन जाते हैं, और मेरा 2 में पेट भर जाता है। तो यानी मैं और मौसी हम दोनों हैं, तो मैंने अपने दोनों के हिसाब से बनाया है। उसको आप ले जाएँ अपने किचन में, यानी कि भाई मेरी तो कमरे में ही किचन है, कमरे में ही रहना है, क्योंकि भाई हम जब ऑन ड्यूटी होते तो हमारे पास स्पेशल बहुत सारे घर नहीं होते रहने के लिए कि हम वहाँ आपको दिखाएं, और बच्चे के साथ बहुत दूर से अपनी ड्यूटी मैनेज भी नहीं की जा सकती है। तो साथ में मैंने ये जो चीला बनाया है आप देख सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। आप इसको देसी घी से बनाइएगा, देसी घी कभी भी वेट गेन नहीं करवाता है। फिर हमने किया है भाई सुबह उठ के अपना, यानी कि
सुबह उठ के क्या लेट ही हो गए थे आज तो हम। अपने कपड़ों बिस्तरों को कर दिया है सेट, क्योंकि मुझे जाना था अब ड्यूटी, और ड्यूटी जाने से पहले छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। सारे चेयर पे जो कपड़े रखे हैं उनको फोल्ड कर दिया था। फिर मैंने अपने कूलर में पानी डाल दिया था, क्योंकि बेटी पूरे दिन रहती है मौसी के पास, तो कूलर में अगर पानी फुल होता है तो भाई उसको गर्मी लगती है कम। तो पीछे से बच्चों को छोड़ के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो बेसिक काम होते हैं वो मैं अपने ड्यूटी जाने से पहले ख़त्म करके जाती हूँ, चाहे उसमें कुछ भी हो। यहाँ पे मेरी मौसी जी को बनानी थी आज पकौड़ी। फ्रेंच फ्राई बनाने की कोशिश करी है उन्होंने, लेकिन शेप थोड़ी अलग हो गई है, बट स्टिल देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी। जिसको लेस ऑयल में बनाया गया है, डुबो डुबो के नहीं बनाया गया, तो देखते हैं, अभी तो बाद में पता चलेगा खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। फिर मैंने अपनी बेटी को नहला दिला के सुला दिया था, और उसके बाद मैंने लगाई थी झाड़ू। लेकिन इसकी नींद इतनी कच्ची है कि थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो तुरंत जग जाती है। मैंने थोड़ा सा फोल्डिंग उठाया और वो जग के बैठ गई है, आप देख सकते हो। लेकिन आजकल भाई क्या ही कह सकते हैं, बच्चे इतने मतलब इतने सेंसिटिव हैं भाई आवाज़ को लेके। आसपास थोड़ा सा भी इन्हें बिल्कुल भी हल्ला पसंद नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ होती है उठ के बैठ जाते हैं। फिर मैंने इसको गोद में लेके अपना काम कंप्लीट कर लिया था। ड्यूटी जाने की तैयारी करी थी, तो अपनी वर्दी को कल धोया था मैंने, आज पे कर लिया स्ट्रेस, क्योंकि वर्दी गर्मियों में बहुत जल्दी से हो जाती है गंदी। तो उसको बहुत अच्छे से आपको रखना है, तो हफ्ते में 2 बार तो धोनी चाहिए भाई। 2 बार 3 बार जब तक आप धो सकते हैं तब धो लें, लेकिन ड्यूटी का टाइमिंग ऐसा सेट हो जाता है कि रात को सूखती नहीं है और आके हिम्मत बचती नहीं है काम करने की। तो मेरी तो भाई 2-3 बार ही धुलती है, ज़्यादा बार नहीं धुलती है। 2 वर्दी हैं मेरे पास, तो ऑल्टरनेट चलती रहती हैं। अभी फ़िलहाल मैं सूट ही प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मुझे ब्रेस्ट फीड कराना होता है, तो उसके लिए सूट ज़्यादा बेटर है। वर्दी में जो पैंट शर्ट होती है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ अपने शूज़ वगैरह जूती वगैरह पहन के, और उसके बाद मैंने खाया था खीरा, क्योंकि भाई मुझे सुबह खाली पेट खीरा खाने की आदत है। और ये जो मैंने चीले बनाए थे शाम बनाए थे, खीरा खा लिया था पूरा। बाद में याद आया कि आज फैंसी टाइप से नहीं खाया, काट पीट के इसको छील के ऐसे ही खा लिया था। मौसी जी ने यहाँ पकौड़ी परोस दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो प्याज की 2 पकौड़ी मैंने भी खा ली थी। मैंने मना किया था लेकिन ये मानी नहीं, तो 2 पकौड़ी प्याज की मैंने भी खाई थी, और मेरी बेटी तो सारी ही खा के चेक कर लेगी। उसके बाद मैं जाती हूँ मैस की तरफ देखने के लिए कि भाई सुबह आज लंच में क्या बन रहा है। तो आज हमारे दादा आए थे काफ़ी लेट, तो ये यहाँ धूप में बैठ के आलू छील रहे थे, तो हमने सोचा अभी खाना बनेगा नहीं, तो फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी ड्यूटी अपनी पानी की बोतल लेके हाथ में, क्योंकि फुल डे हाइड्रेशन के लिए पानी होता है ज़रूरी। तो मैं जब भी ड्यूटी जाती हूँ तो भाई मैं पानी की बोतल साथ में लेके जाती हूँ, और वहाँ पे इसको 3-4 बार भर के पी लेती हूँ। इससे मेरा जो पूरा हाइड्रेशन का काम हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर फाइनली मिलता है हमें खाना दोपहर के 2 बजे। खाने में बनी थी उड़द चने की दाल चावल। आज दाल हमारी थोड़ी अच्छी नहीं बनी, पानी ज़्यादा था, मतलब मिली नहीं है वो अच्छे से, बट और दिन हमेशा अच्छा बनाते हैं, कभी कभी हो जाता है तो इग्नोर करते हैं। जीरा आलू बने थे, रोटी बनी थी। मैंने किया है अपना खाना एंजॉय। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद हाई।